क्या कभी ऐसा हुआ है कि पुरानी पौराणिक कथाएं सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां न लगकर आज की दुनिया का आईना लगी हों? चलिए आज इन्हीं जिंदा कहानियों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये आज हमसे क्या कहती हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो सदियों से पूछा जा रहा है, क्या खलनायक पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जाता है? देखिए, हम जो कहानियां सुनते हैं वो अक्सर वो लोग लिखते हैं जो जीत जाते हैं, और इस चक्कर में हारने वालों की सच्चाई कहीं दबकर रह जाती है। रावण, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में बुराई का चेहरा उभर आता है ना? रामायण का वो किरदार जिसे हम सब विलेन मानते हैं। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज हम इस पारंपरिक छवि से थोड़ा आगे बढ़कर उस सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें यही सिखाया गया है कि रावण के 10 सिर उसकी 10 भयानक बुराइयों के प्रतीक थे। अहंकार, मोह, क्रोध, घृणा, पछतावा, ईर्ष्या, लोभ, काम, जड़ता और भय। ये वो 10 भावनाएं थीं जिन्होंने उसे खलनायक बनाया। ये वो कहानी है जो हम सबने बचपन से सुनी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। रावण के वही 10 सिर गहरे ज्ञान का भी प्रतीक थे। वो गणित और योग से लेकर कानून, भौतिकी, यहां तक कि चारों वेदों का प्रकांड विद्वान था। अब ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या कोई एक ही समय में इतना ज्ञानी और इतना दुष्ट हो सकता है? ये समझ हमारी खलनायक की सीधी सादी छवि को सीधी चुनौती देती है। एक और नजरिया है जो इस कहानी को सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे 2 अलग-अलग संस्कृतियों के टकराव के रूप में देखता है। इस थ्योरी के मुताबिक देवों को अक्सर जीतने वाले श्रेष्ठ आर्यों की तरह दिखाया गया, जबकि असुरों को हारी हुई निचली जातियों के रूप में। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं, जो कहानी को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। और यही बात एस देविका अपने इस कोट में बहुत खूबसूरती से कहती हैं। वो लिखती हैं, मैंने हमेशा पाया है कि खलनायक हमारे पौराणिक नायकों की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद और मानवीय लगते हैं। एक रावण या दुर्योधन अपने मूल्यों में ताजगी से आधुनिक दिखते हैं। मतलब जब हम इन तथाकथित विलेंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो शायद एक ज्यादा जटिल और ज्यादा सच्ची कहानी सामने आती है। रावण की ये जटिलता सिर्फ उसके किरदार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी में भी दिखती थी। चलिए अब बात करते हैं उसके मशहूर उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान की। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चमत्कार था जो आज की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या होता अगर। पुष्पक विमान, सोचिए, रामायण का एक ऐसा दिव्य हवाई जहाज जिसे खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। कहते हैं कि यह सूरज की तरह चमकता था, और इसकी सबसे बड़ी खासियत, यह सिर्फ अपने मालिक के सोचने भर से, उसकी इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकता था। और यहीं ये कहानी एकदम से मॉडर्न साइंस से जुड़ जाती है। जरा सोचिए, विमान की ये पौराणिक शक्तियां आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से कितनी मिलती जुलती हैं। मन की शक्ति से कहीं भी चले जाना, ये आज का ऑटोनॉमस नेविगेशन है। यात्रियों के हिसाब से अपना साइज बदल लेना, ये डायनामिक रिसोर्स मैनेजमेंट है। और मंत्रों से कंट्रोल होना, ये तो बिल्कुल हमारे वॉइस कमांड्स जैसा है। ऐसा लगता है मानो ये प्राचीन ग्रंथ हमें भविष्य की एक झलक दे रहा हो। तो चलिए अब रामायण से निकलकर महाभारत के युद्ध के मैदान में चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से। एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, क्या हमेशा के लिए जीना एक वरदान है या फिर एक भयानक अभिशाप? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो अपने माथे पर एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुए थे। ये भगवान शिव का दिया हुआ एक वरदान था जो उसे हर तरह के हथियार, बीमारी, भूख और डर से बचाता था। मतलब वो लगभग अजेय था, एक ऐसा योद्धा जिसे हराना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा घिनौना काम किया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला किया और द्रौपदी के 5 सोए हुए बेटों को बेरहमी से मार डाला। और जब उसे घेरा गया तो उसने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल एक अजन्मे बच्चे परीक्षित पर कर दिया। बस यही वो पाप था जिसने भगवान कृष्ण को उसे श्राप देने पर मजबूर कर दिया। और कृष्ण का वो श्राप मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक था।
वो अमरता का कोई वरदान नहीं था, बल्कि अनंत पीड़ा की सजा थी। उसे इस युग यानी कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकना होगा। उसका शरीर हमेशा घावों से ढका रहेगा। वो कभी न खत्म होने वाली बीमारियों से तड़पेगा, लेकिन वो मर नहीं पाएगा। उसे अपनी इस पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए झेलना होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गई। आज भी इसे जिंदा माना जाता है। सदियों से इस श्रापित योद्धा को देखे जाने की अनगिनत कहानियां और लोक कथाएं भारत के कोने कोने में सुनाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी भारत में 7 खास जगहों पर भटकता है। इनमें मध्य प्रदेश का रहस्यमयी असीरगढ़ का किला, नर्मदा नदी के पवित्र किनारे और उत्तराखंड का प्राचीन तपकेश्वर मंदिर शामिल हैं। ये असली जगहें इस पौराणिक कथा को एक जमीनी हकीकत से जोड़ देती हैं। और कहानियां तो और भी हैं। कुछ लोग एक लंबे घायल आदमी को देखने का दावा करते हैं जिसके माथे से लगातार खून बहता रहता है। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर की कहानी तो बहुत मशहूर है, जिसने एक ऐसे मरीज का इलाज किया जिसके माथे का घाव किसी भी दवा से ठीक ही नहीं हो रहा था, और फिर वो मरीज अचानक गायब हो गया। कई दूर-दराज के शिव मंदिरों में सुबह सुबह ताज़े फूल और चढ़ावा मिलता है, जबकि रात में वहां कोई गया ही नहीं होता। तो रावण की दोहरी शख्सियत, विमान की भविष्य की टेक्नोलॉजी और अश्वत्थामा का कभी न खत्म होने वाला श्राप, जब हम इन सब कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? यही कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो आईने हैं जो हमारे आज के समाज को उसकी अपनी सच्चाइयां दिखाते हैं। देखिए, ये कहानियां अतीत की कोई भूली बिसरी चीजें नहीं हैं। ये वो ढांचे हैं जिनका इस्तेमाल हम आज भी न्याय का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी के नैतिक सवाल क्या हैं और दुख दर्द की प्रकृति क्या है, इन सब को समझने के लिए करते हैं। असल में हम इन कहानियों को जिस तरह से दोबारा सुनाते हैं, वो हमारी अपनी चिंताओं, हमारे अपने डर और हमारी अपनी उम्मीदों को ही दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल, जब हम कल की इन कहानियों को आज की आवाज में फिर से सुनाते हैं, तो हम असल में अपने आज के बारे में कौन सी नई सच्चाई खोज रहे होते हैं? क्योंकि ये मिथक सिर्फ अतीत का इतिहास नहीं है, ये इस बात का भी नक्शा है कि हम आज कौन हैं और कल क्या बनेंगे।